बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ महीनों के अंदर नॉर्थ कोरिया ने बहुत से मिसाइल टेस्ट किए। इन मिसाइल टेस्ट के ऊपर मैंने आपको वीडियोस भी बना के दी थी। नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स के टेस्ट किए, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स के टेस्ट किए, उसके बाद उन्होंने रेल मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट किया, ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल्स का टेस्ट किया और आई थिंक उन्होंने एक SLBM का भी टेस्ट किया पिछले दिनों। इतने ज़्यादा मिसाइल टेस्ट करने के बाद आप बेसिकली अपने एडवर्सरी को कुछ मैसेजिंग कर रहे होते हैं। जब नॉर्थ कोरिया इतने ज़्यादा मिसाइल टेस्ट कर रहा था तो वो बेसिकली अमेरिका और साउथ कोरिया को कुछ सिग्नलिंग कर रहा था, उसको कुछ मैसेज कन्वे कर रहा था। और डेफिनेटली इतना सब कुछ देखने के बाद साउथ कोरिया वाले भी चुप नहीं बैठ सकते थे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने ये तमाम टेस्ट जो है ये साउथ कोरिया के SLBM के टेस्ट के बाद किए थे और उसके रिस्पॉन्स में किए थे। लेकिन जो भी है, पिछले कुछ दिनों के अंदर नॉर्थ कोरिया ने बहुत ज़्यादा मिसाइल टेस्ट किए। नॉर्थ कोरिया ने उसके बाद एक एग्जीबिशन भी कंडक्ट की जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने अपना एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो है उसको भी दुनिया के सामने रखा। ऑल्दो उन्होंने उसका एक तजर्बा कर लिया हुआ था, लेकिन इस एग्जीबिशन के अंदर लोगों ने उस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की तस्वीरें भी उतारी। और ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर नस्ब था, वो बिल्कुल एक फोटोकॉपी लग रहा था चाइना के DF-17 की। अब पता नहीं चाइना ने ये DF-17 नॉर्थ कोरिया को सेल किया या नॉर्थ कोरिया को वैसे दिया है, या नॉर्थ कोरिया ने भी एक ऐसा मिसाइल बनाया है जो कि मिलता जुलता है चाइना के DF-17 मिसाइल से। लेकिन जो भी है, नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का एक तजर्बा भी किया और उसके बाद उसको अपनी एक एग्जीबिशन के अंदर दुनिया के सामने भी रखा और दुनिया ने उसकी खुल के तस्वीरें जो है वो बनाई और इंटरनेट के ऊपर शाया की। अब नॉर्थ कोरिया के इन तमाम मिसाइल लॉन्चेस के बाद साउथ कोरिया ने क्या रिस्पॉन्स किया? साउथ कोरिया और अमेरिका ने एक बहुत बड़ी जो है वो एयर एक्सरसाइज कंडक्ट की। ये इतनी बड़ी एयर एक्सरसाइज थी जिसके अंदर साउथ कोरिया और अमेरिका के तकरीबन 200 जहाज जो थे वो इन्वॉल्व थे। और सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका और साउथ कोरिया ने इस एक्सरसाइज का जो है वो किसी को नहीं बताया। मीडिया के अंदर उन्होंने इसकी कोई प्रेस रिलीज शाया नहीं की। ये एक्सरसाइज इन दोनों ममालिक ने कंडक्ट की साउथ कोरिया के अंदर, लेकिन आम लोगों को इस एक्सरसाइज के बारे में नहीं पता था। और ये एक बहुत बड़ी और सीक्रेटिव किस्म की एक्सरसाइज जो थी ये इन दोनों ममालिक ने कंडक्ट की। समझा ये जा रहा है कि ये जो एक्सरसाइज इतने बड़े स्केल के ऊपर की गई थी ये नॉर्थ कोरिया के इन मिसाइल टेस्ट के अगेंस्ट थी। और जो नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किए थे, जो नए मिसाइल नॉर्थ कोरिया दुनिया के सामने लेके आया था, उन नए मिसाइल से जो डिफेंस चैलेंजेस साउथ कोरिया को पेश आ रहे थे, उन चैलेंजेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए साउथ कोरिया और अमेरिका ने जो है ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट की। ऐसा नहीं है कि अमेरिका और साउथ कोरिया जो है वो इससे पहले इतने बड़ी लेवल के ऊपर एक्सरसाइज नहीं कर चुके। अमेरिका और साउथ कोरिया इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी एयर एक्सरसाइजेज जो है उनको कंडक्ट करते आए हैं। लेकिन शायद आपको याद हो कि 2018 के अंदर जब अमेरिका के नए प्रेसिडेंट आए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो वो साउथ कोरिया गए और वहां पर जाके उन्होंने नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की। और जब ये मुलाकात होनी थी तो डेफिनेटली, जैसा कि आपको पता है कि डिप्लोमेसी कुछ इस तरह से वर्क करती है कि जब आपने किसी मुल्क के साथ कोई बातचीत करनी होती है तो आप इस तरह के ये जो एग्रेसिव मैनूवर्स होते हैं इनको टोन डाउन कर देते हैं। यानी कि एक तरफ तो अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से मिल रहा है जाके, और दूसरी तरफ वो साउथ कोरिया के साथ मिलके इतनी बड़ी बड़ी एयर एक्सरसाइजेस कर रहा है, तो डेफिनेटली वो जो मुलाकात होगी वो कोई इतनी अच्छी नहीं होगी और उसका रिजल्ट भी कोई इतना अच्छा नहीं निकलेगा। इस वजह से अमेरिका और साउथ कोरिया ने जो है 2018 के बाद ये जो बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेज वो कंडक्ट करते थे उनको टोन डाउन कर दिया। आप कह लें कि उनको उन्होंने बिल्कुल जो है वो रोक दिया। उस वक्त नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जो लीडर्स थे उन्होंने भी आपस में मुलाकातें की और दुनिया एक वक्त में ये समझना शुरू हो गई कि अब नॉर्थ कोरिया का जो मसला है वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुका हुआ है। लेकिन फिर डेफिनेटली हालात चेंज होते गए, अमेरिका के अंदर नए प्रेसिडेंट आ गए, उनकी कुछ और पॉलिसी है। और एक बात तो डेफिनेट है कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो किसी वॉर के बगैर तो जिंदा नहीं रह सकती। अमेरिका की जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो असला एक्सपोर्ट करती हैं वो तभी सर्वाइव कर सकती हैं जब दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हों, और कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो अमेरिका को सूट करते हैं। तो वो एक वक्त ऐसा आया था जब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान जो है वो मसले मसाइल सॉल्व होने की कोशिश हो रही थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो थे उन्होंने नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से मुलाकात की। उस वक्त साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया ने ये जो अपनी बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस थी इनको इन दोनों ममालिक ने जो है वो रोक दिया था। और डेफिनेटली जब अमेरिका और साउथ कोरिया ये एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं तो नॉर्थ कोरिया जो है वो एक स्टेटमेंट इशू करता है, अपने कंसर्न शो करता है कि ये दोनों ममालिक जो है ये नॉर्थ कोरिया को बुली करते हैं और नॉर्थ कोरिया जो है इनके अगेंस्ट इस वजह से नए वेपन्स बनाता रहता है। खैर ये एक ना रुकने वाला सिलसिला है। अब जब साउथ कोरिया की एयरफोर्स से पूछा गया कि आप इस एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताएं, तो उन्होंने क्लियरली कहा कि हम इस एक्सरसाइज के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इस एक्सरसाइज के बारे में मीडिया के अंदर कोई भी बात नहीं की गई। इस वजह से हम इस एक्सरसाइज के बारे में भी कोई बात आपके साथ नहीं शेयर कर सकते। अब ये एक्सरसाइज जो थी ये तकरीबन 5 दिन
जारी रही। साउथ कोरिया की तरफ से इस एक्सरसाइज के अंदर साउथ कोरिया के F-15s ने हिस्सा लिया, F-16s ने हिस्सा लिया और अमेरिकन F-16s ने हिस्सा लिया। और इस एक्सरसाइज के बारे में ये कहा जाता है कि इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए अमेरिका से कोई भी जहाज जो है वो उड़ के साउथ कोरिया नहीं आया, यानी कि जितने भी सोर्सेज अमेरिका के साउथ कोरिया के अंदर मौजूद हैं सिर्फ उन्होंने इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लिया। अब अमेरिका के इस वक्त साउथ कोरिया के अंदर 2 एयर विंग्स मौजूद हैं। एक 8th एयर विंग मौजूद है जिस एयर विंग के अंदर 2 F-16 के स्क्वाड्रंस हैं। एक 51st एयर विंग जो है वो साउथ कोरिया के अंदर मौजूद है जिसके अंदर एक F-16 का स्क्वाड्रन है और एक A-10 का स्क्वाड्रन है। तो इस वक्त अमेरिका के 2 किस्म के जहाज जो है वो साउथ कोरिया के अंदर परमानेंट स्टेशन है। F-16 के 3 स्क्वाड्रन और A-10 का 1 स्क्वाड्रन। इसके अलावा अमेरिका के U-2 स्पाई प्लेन्स जो हैं वो साउथ कोरिया के अंदर मौजूद हैं और कुछ कॉम्बैट रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी अमेरिका के जो हैं वो साउथ कोरिया के अंदर परमानेंट स्टेशन हैं। अमेरिका इससे पहले जो साउथ कोरिया के साथ एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता चला आया है उनको वो नाम देते थे विजिलेंट एस का। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एक्सरसाइज ऐसी उन्होंने कंडक्ट की थी जिसके अंदर उन्होंने तकरीबन 250 के करीब जो है वो जहाज इस्तेमाल किए थे। और इन एक्सरसाइजेस को जो है वो मीडिया के अंदर एक बहुत ज़्यादा हाइप दी जाती थी ताकि नॉर्थ कोरिया को जो मैसेज है वो अच्छे तरीके से डिलीवर हो जाए। इन एक्सरसाइजेस के अंदर एयर डिफेंस की प्रैक्टिसेस की जाती थी, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स की प्रैक्टिसेस की जाती थी, एयर इन्फिल्ट्रेशन की प्रैक्टिस की जाती थी और A-10 जहाज जो थे वो क्लोज एयर सपोर्ट फ्राहम करते थे अपनी ग्राउंड फोर्सेस को। 2017 के अंदर इन दोनों ममालिक की जो एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी उसके अंदर तकरीबन 230 जहाज़ों ने हिस्सा लिया था और 12,000 अमेरिकन फोर्सेज ने हिस्सा लिया। इन 2017 की एक्सरसाइजेज में अमेरिका की तरफ से F-22 जहाज भी शामिल हुए थे और F-35 जहाज भी शामिल हुए थे। और इस एक्सरसाइज के ऊपर प्योंगयांग ने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटेस्ट किया था। फिर एक्सरसाइज के एंड पे एक दिन अमेरिका ने ऐसा किया कि ग्वाम जो उनकी एक एयर बेस है वहाँ से उन्होंने अपना एक B-1B बॉम्बर जो है उसको उड़ाया और उसने पूरे साउथ कोरिया का चक्कर लगाया। ये भी एक बहुत बड़ी सिग्नलिंग थी नॉर्थ कोरिया के लिए। और इस 2017 की एक्सरसाइज के ऊपर नॉर्थ कोरिया ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया था। लेकिन फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो था उसने किम जोंग उनके साथ जो है वो मुलाकात की, जिसकी वजह से 2018 की जो स्केड्यूल एयर एक्सरसाइज थी उसको सस्पेंड कर दिया गया। और तब से लेके अब तक ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस तो दोनों ममालिक करते आ रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी लेवल के ऊपर उन्होंने एक्सरसाइज काफ़ी सालों बाद की है। और उसकी रीज़न जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले साउथ कोरिया ने एक SLBM का टेस्ट किया, उसके जवाब के अंदर नॉर्थ कोरिया ने जो है वो 4-5 इकट्ठे टेस्ट कर दिए, तो हालात जो हैं वो डेफिनेटली ख़राब हो गए। तो अब ये जो है अमेरिका और साउथ कोरिया ने जो है ये एक सीक्रेटिव किस्म की एक्सरसाइज की है जिसके अंदर तकरीबन 200 जहाज़ों ने हिस्सा लिया। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी, ये एक खबर मेरे सामने आई थी, इंपॉर्टेंट खबर थी, सोचा आपके साथ डिस्कस करूँ, आपके साथ शेयर करूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।